Next, we will solve the generalization part of differentiation of Gauss hypergeometric function. Generalization of differentiation of twice f1. एक तो देखो जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन नोटेशन है ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा एक्स, उसी को ट्वाइस f1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी राइटर की बुक में ओनली 2f1 इससे डिनोट किया हुआ है, तो इसका मीन्स वही है कि ट्वाइस f1 मीन्स ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा एक्स। न्यूमरेटर में 2 पैरामीटर्स आएंगे और डिनोमिनेटर में 1 पैरामीटर। तो ट्वाइस f1 से भी नोटेशन दे सकते हो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को। ओके, जनरलाइजेशन पार्ट मीन्स फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड पार्ट में प्रूव किया है d2/dx² ट्वाइस f1। जनरलाइजेशन मीन्स क्या होगा, dp/dxp ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा एक्स, और dm/dxm भी हो सकता है। किसी राइटर की बुक में यहाँ पर p की जगह स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया हुआ हो, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से करना है। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं तो उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये प्रूव करना है। अब pth टाइम डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर, ठीक है, dp/dxp मीन्स pth टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्वाइस f1 या pth ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन भी कह सकते हो। तो ये अल्फा p बीटा p अपॉन गामा p, जैसे सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन था उसमें क्या था, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, क्यों, तो ये pth टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो अल्फा p बीटा p गामा p। वैल्यू बता सकते हो इसकी क्या होगी, अल्फा p है तो अल्फा+1 अल्फा+2 अप टू अल्फा+p-1, p है तो p-1 तक वैल्यू जाएंगी। ओके, और ट्वाइस f1 अल्फा+p बीटा+p गामा+p एंड x। तो ये प्रूव करोगे, वही मेथड रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, dp/dxp ट्वाइस f1 इक्वल टू, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यूज करो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की, तो समेशन n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट अल्फा n बीटा n अपॉन फैक्टोरियल n गामा n, और ये हो जाएगा, ये वेरिएबल है x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो ओनली इसी टर्म का pth टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे, dp/dxp x⁻n, ये सभी कांस्टेंट रहेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dp/dxp x⁻n कि x⁻n को p टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करोगे इसको, देखो ये फाइंड आउट करना है, dp/dxp x⁻n d/dx x⁻n इक्वल टू n इंटू x⁻n-1। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो n-1 इंटू x⁻n-2, ठीक है, x⁻n-1 का ये हो गया। थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हो मीन्स इसको 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट करो तो n इंटू n-1, इसका करोगे तो n-2 इंटू x⁻n-3। इसी से जनरलाइजेशन कर दो, dp/dxp x⁻n इक्वल टू, जैसे देखो यहाँ से देखो सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये तो 1 तक वैल्यू जा रही है, n-1, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो n-2 x⁻n-2, ठीक है। थर्ड टाइम कर रहे हो तो ये 2 तक वैल्यू जा रही है,
ठीक है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, तो एन से तो स्टार्ट हो गई ही सभी, तो ये एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू, ये देखना है कि कहाँ तक वैल्यू जा रही है। तो सेकंड इसमें वन तक जा रही है, इसमें टू तक जा रही है, तो पी है, पीएथ टाइम डेरिवेटिव है, या पीएथ टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, पी माइनस वन तक। भाई टू है तो वन तक, थ्री है तो टू तक जा रही है, तो पी होगा तो पी माइनस वन तक जाएगी। एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, इसमें एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री, तो इसमें क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस पी, यही वैल्यू है एन एन माइनस वन अप टू एन माइनस पी माइनस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस पी। ओके, नेक्स्ट क्या करते हो, इसको एक्सपेंड करते हो फैक्टोरियल एन को, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस पी माइनस वन अप टू एन माइनस पी फैक्टोरियल। जैसे देखो अब क्लियर होगा, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट अल्फा एन बीटा एन फैक्टोरियल एन को एन एन माइनस वन अप टू एन माइनस पी माइनस वन, और इसके नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एन माइनस पी फैक्टोरियल। क्योंकि ये यहाँ तक की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी और एन माइनस पी फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर होगा सभी को, गामा एन भी लो यहाँ पे, गामा एन ये था, ये तो फैक्टोरियल एन की वैल्यू है, इंटू गामा एन को एच इट इज रखो और एक्स रेज टू द पावर एन माइनस पी, एन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एन इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट लोगे, क्योंकि ये एन माइनस पी फैक्टोरियल है, तो पी से कम वैल्यूज के लिए, पी से लेस देन जो भी लेस वैल्यू जो भी होंगी ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये वही इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट होने पर पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। पर एन एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, पी से स्टार्ट करोगे, तो एन इक्वल टू पी फैक्टोरियल जीरो वन हो जाएगा। आगे पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी सभी, पी प्लस वन पी प्लस टू, इनके लिए फैक्टोरियल में पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। और क्या टर्म रह गया, ये इसको भी एज इट इज करो यहाँ पे, एन एन माइनस वन अप टू एन माइनस पी माइनस वन। ये बार का मीन्स क्या है कि जैसे ब्रैकेट, जैसे पी माइनस वन पर इस तरह से ब्रैकेट ले सकते हो, तो ब्रैकेट यूज कर लो या तो, या ऊपर बार लगा दो, माइनस साइन है यहाँ पे, तो इसलिए या तो यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट यूज करो या यहाँ पर बार का साइन यूज करो। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, अल्फा एन बीटा एन एन माइनस पी फैक्टोरियल गामा एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस पी, समेशन एन इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट, पुट एन माइनस पी इक्वल टू एम, तो यहाँ से एन इक्वल टू पी प्लस एम और एम प्लस पी, n equal to p then m equal to 0 and n equal to infinite then m equal to infinite। तो ये समेशन m equal to 0 to infinite, और n को रिप्लेस कर दो m प्लस p फैक्टोरियल m गामा m प्लस p और एक्स रेज टू द पावर एम। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर एच इट इज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स डी पी अपॉन डी एक्स पी ट्वाइस एफ वन, ये टर्म एच इट इज। अब नेक्स्ट इन टर्म्स को एक्सपेंड करोगे, अल्फा एम प्लस पी बीटा एम प्लस पी गामा एम प्लस पी, इनको एक्सपेंड करेंगे और इनकी वैल्यूज किस फॉर्म में आएगी उनको यहाँ पर पुट करके इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन करोगे। इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अल्फा एम प्लस पी है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे, अल्फा प्लस वन
अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस एम प्लस पी माइनस 1। एम प्लस पी है यहाँ पर, तो लास्ट वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, एम प्लस पी माइनस 1 तक। इससे 1 लेस कर दो, 1 कम कर दो, तो एम प्लस पी से 1 कम करोगे तो एम प्लस पी माइनस 1। अब देखो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस पी माइनस 1 अल्फ़ा प्लस पी। ये वैल्यूज इंक्रीज होते हुए अल्फ़ा प्लस पी होगा बीच में कहीं पे। इससे पहले वाले अल्फ़ा प्लस पी माइनस 1 वैल्यू हो जाएगी, इसके नेक्स्ट क्या वैल्यू होगी, अल्फ़ा प्लस पी प्लस 1 होगी, अप टू लास्ट वैल्यू कहाँ तक है, अल्फ़ा प्लस पी प्लस एम माइनस 1। इसी को देखो अल्फ़ा प्लस पी और एम माइनस 1 को बाद में ले लो। इसको क्या नोटेशन दे सकते हो, अल्फ़ा प्लस पी प्लस 1 अल्फ़ा प्लस पी प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस पी प्लस एम माइनस 1। तो अल्फ़ा प्लस पी से स्टार्ट हो रही हैं, तो अल्फ़ा प्लस पी को तो एच इट इज रखो, ठीक है। और एम माइनस 1 तक वैल्यू जा रही है, मीन्स यहाँ पर एम आएगा। अल्फ़ा एन वाले फॉर्मूले से जैसे यहाँ एन होता है तो एन माइनस 1 तक वैल्यू जाती हैं, तो एम होगा तो एम माइनस 1 तक। तो ये टर्म्स किसके इक्वल हो गई, अल्फ़ा प्लस पी एम। इनको एच इट इज रहने दो, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू अल्फ़ा प्लस पी माइनस 1। तो सिंपल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही अल्फ़ा एम प्लस पी को एक्सपेंड करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बीटा एम प्लस पी एंड गामा एम प्लस पी। अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस पी माइनस 1, इसको नोटेशन क्या दे सकते हो, अल्फ़ा पी, ठीक है। तो ये और सॉर्ट हो गया कि इसको नोटेशन अल्फ़ा प्लस पी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली बीटा एम प्लस पी इक्वल टू दिस एंड गामा एम प्लस पी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर भी इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करके देखोगे सभी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल कैसे आई और इसकी वैल्यू इसके इक्वल किस तरह से आ रही है, ठीक है। सेम अल्फ़ा एम प्लस पी की तरह एग्जाम में अल्फ़ा एम प्लस पी को प्रूव करके दिखाओगे और इन दोनों वैल्यूज़ को सिमिलरली लोगे। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो सभी, तो अभी इन पार्ट्स को भी प्रूव करके देखोगे कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर नहीं हो तो एक बार और डिस्क्राइब कर देंगे इसको। वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, ये सभी वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लो। कांस्टेंट टर्म्स मीन्स दोज टर्म्स हु आर नॉट dependent in small m, alpha p beta p gamma p, summation m equal to 0 to infinite alpha plus pm beta plus pm gamma plus pm, फैक्टोरियल m भी ले लो यहीं पे, इंटू एक्स रेज टू द पावर m। इसको हाइपरजोमेट्रिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये टर्म्स एज इट इज, और इसको ट्वाइस f1, क्योंकि 2 पैरामीटर है और नीचे 1 पैरामीटर है डिनोमिनेटर में, तो ट्वाइस f1 अल्फ़ा प्लस पी बीटा प्लस पी गामा प्लस पी एंड एक्स, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके देखो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन डेफिनेशन की, उसमें यही टर्म आएगा अपना। यहाँ पर ये दे सकते हो कि वेयर अल्फ़ा पी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस पी माइनस 1। तो यही पार्ट प्रूव करना था।
तो मीन्स क्या हुआ कि pth टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्वाइस f1 इक्वल टू दिस। तो ये दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन।